हेलो ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में प्राइवेट प्रॉपर्टीज किस तरह डिफाइन कर सकते हैं या किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा वेब पेज और ये है इसका सोर्स कोड जहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग है और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा पर्सन इक्वल टू फंक्शन। देन इसमें होगा दिस डॉट name equal to name, then this dot age equal to age, then this dot profession equal to profession, then this dot bank balance equal to bank balance। ओके, सो यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज है, नेम एज प्रोफेशन एंड बैंक बैलेंस, जो हम पूछने वाले हैं यूजर से। सो हमें इन्हें डिफाइन करना होगा आर्ग्यूमेंट्स में। चलिए डिफाइन करते हैं। नेम, देन एज, then profession and then bank balance। ओके, सो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया क्लास को। अब यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे एक ऑब्जेक्ट को जो बिलोंग करेगा पर्सन क्लास से। ओके, सो वेरिएबल जॉन इक्वल टू न्यू पर्सन एंड अब सारी प्रॉपर्टीज हमें देना है इसमें। इसका नाम है जॉन डो, इनकी एज है 35, प्रोफेशन है ये है मैनेजर एंड इनका बैंक बैलेंस है 2.5 मिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ा अमाउंट और किसी को बताना नहीं चाहिए, मतलब ये सीक्रेट होना चाहिए, राइट। चलिए अब चलते हैं आउटपुट की ओर। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमें पता करना है जॉन की एज, इट्स 35। ओके, हमें पता करना है जॉन का पूरा नाम, सो इट्स जॉन डो। हमें पता करना है जॉन का प्रोफेशन, सो वो एक मैनेजर है एंड जॉन का बैंक बैलेंस, सबसे काम की बात जो है 2.5 मिलियन डॉलर्स। अगर सभी को ये चीज़ पता लग जाएगी तो जॉन तो किडनैप हो सकते हैं। चलिए जॉन का बैंक बैलेंस जो है वो प्राइवेट कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टीज किस तरह एक्सेस कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एक फॉर इन लूप फॉर वेरिएबल प्रॉपर्टी इन जॉन। जॉन के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये हम देखेंगे इस लूप में। प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रॉपर्टी जॉन के पास एंड उसकी वैल्यू, जॉन प्रॉपर्टी। ओके, फॉर इन लूप हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड ये देखिए यहाँ पर एक वी आर टैग लगाना ज़रूरी है ताकि सब कुछ प्रॉपर एंड सेपरेट दिखाई दे। ओके, सो नेम है जॉन डो, एज है 35, प्रोफेशन है मैनेजर एंड बैंक बैलेंस है 2.5 मिलियन डॉलर। मतलब हम उनकी सारी प्रॉपर्टीज को पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बैंक बैलेंस को प्राइवेट बनाना है। हमें सिंपल सा एक काम करना है। यहाँ पर लिखा है दिस डॉट को हटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप VAR एंड स्पेस। ओके, सो VAR जो वेरिएबल है ये एक लोकल वेरिएबल बन चुका है जिसका स्कोप केवल इस क्लास के अंदर होगा, क्लास के बाहर नहीं होगा। ये बन चुका है एक प्राइवेट वेरिएबल एंड ये देखिए बैंक बैलेंस गायब हो गया। अगर आप प्रोफेशन भी हाइड करना चाहते हैं, प्रोफेशन को प्राइवेट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे दिस डॉट की बजाय। ये एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा बजाय प्राइवेट प्रॉपर्टी के। ओके, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, आप इन्हें पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोफेशन भी गायब हो चुका है। अगर आप शो करना चाहते हैं, फिर से इन्हें पब्लिकली विजिबल करना चाहते हैं, तो दिस डॉट लगा दीजिए एंड आप फिर से उन्हें पब्लिकली एक्सेस कर पाएंगे किसी भी दूसरी क्लास से या किसी कोड से। ओके,
लेकिन एक ट्रिक ऐसी है जिसके ज़रिए हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट बना सकते हैं और उसे अनएक्सेसिबल बना सकते हैं दूसरी क्लासेस के लिए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।